को क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुकी, ते, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम दोनों ये किस कैसे कर सकते हो? चलो मैं यहाँ पर आ गई। तेरे तो पता है ना, वो अभी छोटा है। मम्मी, आप यहाँ पर, आप ऐसा मत कहो। आप दीदी को कुछ मत कहो। दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। कुकी ने फोर्स किया था। कुकी ने सब कुछ किया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मम्मी, प्लीज दीदी को मारना मत, प्लीज। इसलिए इतना रोने की वजह से कुकी की जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा बैठ जाती है और बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। कुकी कुकी बच्चा शांत हो जाओ। दीदी को कोई कोई नहीं मारेगा, ठीक है? कोई कुछ नहीं करेगा। तुम दीदी पर विश्वास करते हो ना? दीदी कह रही है ना, दीदी को कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तुम बस शांत हो जाओ, ओके? तुम प्लीज ऐसा मत रो। अगर तुम रोगे तो मैं भी रोने लगूंगी। देखो, दीदी को कोई कुछ नहीं करेगा, ओके? कोई भी कुछ नहीं कहेगा, तुम शांत हो जाओ। क्या सच में दीदी? दीदी को कोई कुछ नहीं कहेगा ना? तो फिर ठीक है दीदी, मैं रोई रोई नहीं करूंगा, फिर तो ठीक है। कुकी कुकी बहुत ज्यादा खुश हो गया। मम्मी, मम्मी सुनो ना, मैं दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी दीदी के साथ शादी करवा दो ना। मैं सच में गुड गुड बॉय बनूंगा। मैं तो आपका गुड बॉय हूँ ना, मैं और गुड बॉय बन जाऊंगा। प्लीज मेरी शादी दीदी से करा दो। जब तुम दोनों का हमारी कोई राइट चाहिए ही नहीं, तो शादी भी तुम दोनों खुद ही कर लो, ठीक है? मुझे यहाँ पे भी कोई बात नहीं करनी। लेकिन मम्मी, आप कहाँ जा रहे हो? आपने कुकी के क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। आप ऐसा कभी भी नहीं करते हो। देते, मम्मी क्या गुस्सा है मुझसे? वो मुझसे बात करके क्यों नहीं गई? नो बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मम्मी को शायद से थक गई होंगी, इसकी वजह से वो चली गई। और वो शायद से थोड़ा सा गुस्सा भी है ना, क्योंकि हमने कुछ बताया भी नहीं और हम ऐसे किस करे थे। और तुम अभी छोटे बॉय भी तो हो ना, तो अभी तुम इस बारे में छोड़ो, ठीक है? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम कितने ज्यादा क्यूट लग रहे होगे ना, जब हमारी शादी होगी और तुम वाइट ग्रूम की ड्रेस में मेरे सामने मेरा हाथ मांगोगे, मुझे किस करोगे। माय गॉड, कितने लिटिल प्रिंस की तरह तुम लग रहे होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो दीदी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे शर्म आ रही है। तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। ओ, तो मेरा प्यारा क्यूटी पाई बनी शाय शाय भी होता है। भगवान, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे। तुम बहुत ज्यादा मजे ले रहे बच्चों की। तुम्हें पता है बेचारे दोनों की कैसी शक्ल हो गई थी, चुसे हुए आम जैसी। चुसे हुए आम की भी शक्ल उनसे ज्यादा अच्छी होती है। बेचारे कितना डर गए थे। तुमने तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है। मेरी एक्टिंग का तो कोई लाजवाब ही नहीं है, सच में मैं बहुत लाजवाब हूँ। और वैसे भी आ रहा हूँ, अभी तो जस्ट खेल में मजा आया है। बेचारे इतने ज्यादा डर गए थे, उन्हें लगा कि मैं उनके रिश्ते के लिए बिल्कुल बिल्कुल मना कर दूंगी। ओ माय गॉड, मैं तो खुद चाहती थी, तभी तो मैं ताई को कुकी के सामने लेके आई और हम दोनों बाहर चले गए कि उन दोनों को मिलवाना था। और देखो, मिल भी गए। लेकिन जब मैंने उनका वो रोमांस और किसी पिसी देखी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मजाक तो करना चाहिए। तुझे पता चली ना, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मम्मी, अगर मेरी शादी दीदी से नहीं कराएगी तो मैं कैसे रहूंगा? यार, तो इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों सोच रहा है? क्योंकि सब कुछ ठीक होगा। वैसे भी आदि तो उसे बहुत प्यार करती है, वो शायद से मान जाएगी और जरूर मानेगी। शायद क्यों, वो जरूर ही मानेगी, ठीक है? अब तो ये सब कुछ छोड़, ठीक है? अब तो मेरे सामने है, मेरे साथ है, तो चिल मार। और वैसे भी मैं तो तुझे आज एक खुशखबरी बताने वाली थी। मैं तुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था ना, मैंने सोचा कि मैं तुझे आज उससे मिलवा दूं। देख, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तू बता, तू एक्साइटेड है या फिर नहीं? ओह, तो तू मुझे बुलडोजर इन-लो से मिलवाना चाहती है क्या? बुलडोजर इन-लो? ओफो,
कुकी, वो ब्रदर इन लॉ होता है। हाँ हाँ सेम अभी, मुझे बोलना नहीं आता अच्छे से, मैं छोटा बच्चा हूँ, ठीक है। मुझे ढंग से बोलना नहीं आता इंग्लिश, तो ठीक है ना, तो करेक्शन करा दे। अरे ठीक है मेरे बाप, मेरा दिमाग मत खराब कर। ए देख देख, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। क्या बॉयफ्रेंड? ओह हेलो चिमीना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस करा। ओह कुकी भी आया तुम्हारे साथ। हाय कुकी। हेलो बुद्धोजरिंदा, आप तो सच में बहुत सुंदर हो। हाँ तेते, कुकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो भी लड़की के साथ तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे साथ वो सब कुछ करके तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था क्योंकि तुम ऐसे करोगे, तुम तो छोटे से प्यारे बच्चे थे। लेकिन दीदी मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, तुम बिन बात में बोली जा रही हो। मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हाँ हाँ अब तो तुम भोले बनोगे ही बनोगे, अब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले तो कर लिया, अब तुम्हें क्या ही समझ में आएगा, है ना? तुम्हें तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, ठीक है ना? लेकिन टेटे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तो मैं कैसे रहूंगा? तुम्हें पता है ना कुकी को तुम्हारी जरूरत है, कुकी तुम्हारे साथ ही रहता है। देखो देख, शायद से तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं हूँ कुकी की, तुम गलत समझ रहे हो। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम कुकी की बात मत सुनो, वैसे भी वो तो बेकार इंसान है, उसकी तुम बात मत सुनो, लेकिन तुम मेरी तो बात सुनो। तुम तो चुप हो जाओ, चोटी कहेंगी, मेरे होने वाले पति को छीन कर दबा के खा गई तुम। हाँ मैंने सोचा था कि मैं तो शुगा की गर्लफ्रेंड से मिलूंगी, उससे हाय हेलो शल्लो, उससे हाय भाई कहूंगी, लेकिन यहाँ पर तो मेरा खुद का होने वाला हब्बी एक और लड़की के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, हाथ पे हाथ पकड़ रहा है। तो जैसे चोटी को तो कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, जब तू नहा रही हो तेरा पानी बंद हो जाए, तेरी आंखों में साबुन चले जाए। हे रुको 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 रुको, ये तुम क्या क्या कह रही हो? तुम मेरे भाई में इतना बुरा बुरा क्यों कह रही हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, शुगा तुम कुछ तो कहो ना। देखो तुम्हारी होने वाली वाइफ के बारे में क्या क्या कह रही है। क्या होने वाली वाइफ? ये तुम क्या कह रही हो? होने वाली वाइफ इसका मतलब कि तुम शुगा की फियांसे जिससे मैं मिलने आई थी? सही कहा, मैं शुगा की फियांसे हूँ और उसकी होने वाली वाइफ। मैं तुम्हें तब से यही तो कहना चाहती थी, तुम मुझे कुछ और ही समझ बैठी, तुम मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे पता नहीं क्या क्या कह रही जा रही हो कि कीड़े पड़े, बर्बाद हो जाए, और भी पता नहीं क्या क्या कह रही तुम मुझे। मैंने तो सच में ऐसा कुछ भी नहीं करा। और रही बात कुकी की मेरे साथ होने की, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ वो मेरे साथ है, और हम तो तुम दोनों की ही बात करें, तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करें। क्या? तो ऐसी बात है, मुझे माफ कर दो जिमिन, मैंने तुम्हें कुछ गलती समझ लिया है। मेरी ना थोड़ी शक की वाली आदत है, वो मैंने जंको को किसी के सामने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा जलन मच गई। ठीक है मैं समझती हूँ, मुझे भी जलन मचती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी अपने बिल्लू से बहुत प्यार करती हूँ। देखा तेशी, मेरी जीमिना लाखों में क्या करोड़ों में क्या, देखो तुमने उसे कितना कुछ कहा लेकिन मेरी जीमिना ने उफ तक नहीं करा। देखो कितनी अच्छी है, देखो उसने तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दिया ये सब कुछ। ठीक है इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मुझे पता तुम मस्का क्यों लगाए जा रहे हो, रात में बर्तन तुम ही को ही धोने हैं। तुम तो समझ गई। मेरा मस्का तो शायद से काम नहीं गया। अच्छा ठीक है, आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो ही गया है, तो अब हम कहीं चलते हैं और कुछ पीते हैं। मैं गुस्सा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, टीटी ने मुझे बहुत डांटा, बहुत ज्यादा गलत समझा। कुकी आई एम सो सॉरी बेबी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा जलन मचती है। तुम्हें पता है ना मैं कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, तो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, टीटी गंदी है, मैं टीटी से बात नहीं करूंगा।
एक तो तुम चली जाओ यहाँ से। सच में तुम मुझसे बात नहीं करोगे? ये तुम क्या कर रही हो? तुम छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे मत पकड़ो। मैं बात नहीं करूँ। अच्छा, अभी भी नहीं करोगे बात? After some weeks later, ये इतनी अजब आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो आवाज बहुत ज्यादा ही पड़ रही है। मुझे तो लगता है कि ताइको के कमरे से आ रही है। वैसे ये दोनों दिन में क्या कर रहे हैं? जरा देखती हूँ, शायद से मुझे लगता है कि खुशखबरी जल्दी मिलने वाली है मुझे। जरा एक बार झांकूं तो क्या हो रहा है। वैसे आंटी जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो भी ताइको के कमरे में इतनी रात में क्या कर रही हैं, बताएंगी? हाँ? अच्छा जीना, अच्छा बच्चा तुम हो। मैं तो डर ही गई थी, कौन आ गया। अरे मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि ताइको क्या कर रहे हैं। ओह तो ताइको क्या कर रहे हैं आप ये देख रही थी? नाटी नाटी आंटी जी। ऐसे मैं भी देखूं? ऐसे ये चीजें देखने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैं भी जरा झांक के देखती हूँ कि वो दोनों इतनी रात को क्या कर रहे हैं। बहुत सारी आवाजें आ रही थी मेरे कमरे में भी चिल्लाने की। जरा मैं भी तो देखूं। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह ओके तुम कब आओगे? मुझे तो रात का इंतजार ही नहीं हो रहा है। हाँ, अब जब मुझे यहाँ पे ऐसे तैयार करके बैठकर तुम कहाँ चले गए वॉशरूम में? ओफो जल्दी आओ ना, मुझसे सफर नहीं हो रहा है। ओफो ताई ताई तुम थोड़ी देर तो रुको। ओफो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं तुमसे तब से कह ही जा रही हूँ ना, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कपड़े को चेंज करूँ। ओके, कुछ करना धरना था नहीं, बिना बात में मुझे ये सारे कपड़े पहनवा दिए। ओफो इतनी गर्मी लग रही है मुझे। तुम यहाँ पर आओ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना वो सब कुछ करने की। तो ठीक है, अब मैं रात को इतना ज्यादा रफ हो जाऊंगा ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। ओह जंगल, इट्स सो अमेजिंग, बट तुम इतना धीरे क्यों कर रहे हो? प्लीज प्लीज फास्ट करो प्लीज। हाय कितने ज्यादा सोने लग रहे हैं। ओह तो तुम चाहती हो कि मैं अपने मूव को बहुत ज्यादा तेज कर दूं? ओके वेल फाइन टेटे, जैसी मेरी टेटे कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। वेल गेट रेडी फॉर हार्ड पनिशमेंट टेटे। जिसे मैं था भूलता आया, वजूद मिला जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया दिल समझा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। अरे चिमिन चिमिन सुनो सुनो, तुमने दरवाजा अच्छे से लगा तो दिया ना? उन दोनों को आवाज तो नहीं आई ना? उन दोनों को थोड़ी सी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? ओफो आंटी जी आप इतना फिक्र क्यों कर रही है? जब चिमिन ऐसी है ओफो में ढंग से लगाते हैं। ओके बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। वैसे भी वो दोनों को आवाज कहाँ से आएगी? वो दोनों तो अपनी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम में बिजी है, उन्हें कोई आवाज नहीं आ रही। वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आप दोनों उन दोनों की कितने अच्छे से भिड़के ले रहे हो। अब क्या करें, मम्मी पापा भी कभी कभी बच्चे बन ही जाते हैं, कभी कभी हमें भी तो बच्चे बनने का मौका मिलना ही चाहिए ना।
तो मैंने सोचा कि आज अपने बहू और अपनी बेटे पर थोड़ा सा आजमाती हूँ। वैसे भी मुझे उनकी शक्ल देख रहे इतना मजा आ रहा है ना भाई गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि खुशी हो रही भाई गॉड। तो चलो कुकी की शक्ल कैसे रोने वाली हो गई थी उस टाइम, हो वो मैं तुम्हें बताऊँ ना, मैं तो हंसते हंसते अपनी हंसी कंट्रोल करी थी मैंने उस टाइम। हाँ जी आंटी जी, वो तो मैं देख ही सकती हूँ आपकी इमोशंस और आपकी मजेदार वाली स्माइल के। आपको कितना मजा आ रहा है उन दोनों को ऐसे देखते हुए। बेबी पर रुको ना, मुझे लग रहा है कि कोई है बाहर। जरा देखूं तो कौन बाहर, बहुत आवाज आ रही है। ओह तो ये है। मम्मी मम्मी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे कमरे के बाहर? और जिमीना तू भी यहाँ पर है? शंकर तो मुझे ये बता तू अंदर क्या कर रहा था ये सब कुछ? हम दोनों ने सब कुछ देख लिया। तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुम दोनों के रिश्ते के लिए मना कर दिया फिर भी तुम मेरे खिलाफ जा रहा हो सब कुछ कर। मम्मी आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। अब मैं सच में ऐसा नहीं करूँगा। आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मेरी मम्मी चाहती है तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। क्या तू यहाँ छोड़ देगा? खुदा का पुत्र नास पीटे कहिए, तू मेरे बहू को कैसे छोड़ने की बात कर रहा है? क्योंकि क्या तू अपना दिमाग बेच खाया है क्या? जंगक तुम तो सच में प्यार करते थे ना? क्योंकि तुम्हें क्या हो गया? तुम चंकू के ठीक थे, कुकी बनकर तुम्हारा दिमाग सच में घास चढ़ने चला गया दिमाग। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग में, भूसा भरा हुआ है क्या? हुफ्फू। आप दोनों तो चाहते थे कि मेरी शादी ना हो, वो भी तेरे से, तो आपको इतनी ज्यादा फर्क क्यों पड़ा है? मम्मी आप तो यही चाहते थे ना कि मेरी शादी ना हो। बताइए आंटी जी, आप तो वैसे यही चाहते थे कि मेरी शादी ना हो कुकी से। आपकी आपके चार कुकी ने आप पर ही डाल दिए ऊपर। हाँ शायद तुमने सही कहा, मेरे बेटे ने मुझे परिचार उल्टी फेंक दी। हाँ, कोई बात नहीं है, सब कुछ भांडा फूट ही गया है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। देखा मैं कितना ज्यादा समझदार हूँ, मुझसे कोई भी नहीं गिर सकता। मुझे तो पहले से पता था कि मम्मी नौटंकी कर रही है। वो मेरे और टिट्टी के रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश है। वो तो खुद चाहती है कि मेरी शादी टिट्टी से हो। मेरे सामने तो आइंस्टाइन का दिमाग भी फीका पड़ जाता है। मेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। ऑफ कोर्स क्योंकि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे सामने तो आइंस्टाइन का क्या, किसी का दिमाग भी फीका पड़ जाता है। और आज मैं बात कर तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी जल्दी जल्दी। तुम दोनों यहाँ पर टाइम स्पेंड करो, मैं जाती हूँ, ठीक है? तुम चारों यहाँ पर टाइम स्पेंड करो और मैं तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकालती हूँ। और युमिन तुम्हारा हाय मर जावा, मेरी जिमीना कितनी प्यारी लग रही है। वे कमले मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सा। ओ भाई बस देखता रहेगा अपनी सुंदरता को या फिर शादी भी करेगा? शुक्र, तुम क्या कह रहे हो? हाँ तो शर्म आ रही है। आज तक कितनी भी तारीफ करूं मेरी जीवना पर, तो पूरी की पूरी कम है, कितनी प्यारी लग रही है। ओ भैया जी, मुझको तो बड़ा कह रहे थे, अब आप भी थोड़ा बंद कर लीजिए अपनी सुंदरता की तारीफ करना। मोहब्बत है
क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा, मेरी शादी हो गई क्योंकि अब मेरी है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों बाकी ना रहा। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। क्योंकि फाइनली हमारी दोनों की शादी हो गई, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। Oh my God, तुम शादी के लिए खुश हो और मैं अपनी फर्स्ट नाइट के लिए। अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं, ना रहूं ना जीऊं कोई लम्हा तेरे बिन, जिंदगी है थमी तुझ में ही कहीं, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। मैं तेरा अक्स हूँ, तू जहाँ मैं वहीं, मैं फना होके भी जीऊंगा तुझ में ही, खुद से ही हूँ जुदा, जानता है खुदा, तू ही तू हर जगह, मैं यहाँ मैं ना